डियर स्टूडेंट, सी दिस नाउन का चक्कर, वॉइस चेंज। हम देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे दो वर्ब हैं, मेड और लाफ, यहाँ पे वांट और टेल, यहाँ पे टू सी और टू बिलीव। कभी एक वर्ब का इसका बन जाता है, कभी इसका पैसिव बनता है, कभी दोनों का बन जाता है सेंटेंस में। तो ये बात हमारी समझ में नहीं आती। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड विच वर्ब इज टू बी चेंज इनटू पैसिव और विच शुड नॉट। और the third option is both verb can be changed into passive. What is the reason or logic behind it? Just see. I made him laugh. तो इसमें मैं आपको बता दूं कुछ वर्ब होती हैं BMW fish, BMW fish, B का मतलब bid, M का मतलब make और W का मतलब watch, एफ का मतलब फील और फाइंड, दो अर्थ होते हैं इसके। आई का यहाँ कोई मतलब नहीं है, एस का मतलब है यहाँ सी, एच का मतलब है हियर। माने इतनी सारी अगर ये वर्ब आ जाती हैं किसी सेंटेंस में फर्स्ट प्लेस पे, तो फिर इन वर्ब का ही पैसिव बनेगा, पहली बात तो ये। और एक्टिव वॉइस में इन वर्ब के बाद जो दूसरी वर्ब आती है, द सेकेंड वर्ब इज बेयर इन्फिनिटिव। मीन्स देखो लाफ फर्स्ट फॉर्म में लगी है, लेकिन दो वर्ब हम जानते हैं टू से जुड़ती हैं, यहाँ उसका टू नहीं है। और जब टू नहीं होता है वर्ब के साथ और फर्स्ट फॉर्म में होती है तो उसको क्या बोलते हैं? बेयर इन्फिनिटिव। बेयर माने विदाउट, माने बिना टू का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आती है। तो इसमें क्या करते हैं, इन वर्ब का ही पैसिव बनता है। इनको याद करने के लिए ये कोड है BMW फोर्स, इसी तरह फिश, इसी तरह से आप याद कर सकते हैं। तो अब इनका पैसिव देखिए इस तरह से बन जाएगा। सबसे पहले हिम को पहले लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ही। मेड का पैसिव क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट, बाज या वर, थर्ड फॉर्म यानी मेड। तो ही के साथ बाज मेड, बाज मेड। ठीक है। अब अगर बाई मी यहां लगाते हैं तो लाफ दूर चला जाएगा और उसका सेंटेंस का खत्म हो जाएगा। मींस मेड और लाफ दोनों पास पास हैं। अब यहां पे हिम क्यों बीच में आ गया वो समझ लीजिए। मैंने उसे हंसने को मजबूर किया, मैंने उसे हंसाया, मतलब ये। तो यहाँ पे लाफ किसने किया? हिम ने। तो हिम जो है यहाँ लाफ के लिए क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और आई मेड हिम, मैंने उसे बेबस किया। तो हिम मेड के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ से देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और यहाँ से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। ये और जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में लड़ाई होती है, माने एक ही प्लेस पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होता है अलग अलग एंगल से। माने मेड की तरफ से देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट है, लाफ की तरफ से देखोगे तो ये सब्जेक्ट है। तो ऐसी स्थिति में सब्जेक्टिव केस यानी कि स्टैंडर्ड भाषा में कहें तो एक्यूजेटिव केस का यूज करते हैं। किसका करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस को एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्यूजेटिव केस। ध्यान रखना इसको, ठीक है ना। ये कंपटीशन में कई बार अंडरलाइन करके पूछते हैं, स्टूडेंट से ऐसा शब्द डाल देंगे जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के जिसका चेंज नहीं होता, स्टूडेंट है, बॉयज है, कुछ भी डाल देंगे। खैर, तो हम इसका पैसिव बना देंगे ही वाज मेड। अब इसमें पैसिव में इसका बेयर इन्फिनिटिव का टू आ जाएगा, टू लाफ। टू लाफ का क्यों नहीं बना? क्योंकि लाफ में ऑब्जेक्ट नहीं था। अच्छा, एक चीज और है, लाफ के लिए सब्जेक्ट क्या था? हिम। और मेड के लिए ऑब्जेक्ट क्या था? हिम। तो जब हिम यहां पे आया ही के रूप में, तो जब किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आता है तो ऐसी स्थिति में उस वर्ब को पैसिव का रूप लेना पड़ता है। क्लियर? तो ये बाज मेड आ गया। अब चूंकि लाफ का सब्जेक्ट था हिम, और अभी भी ये मैंने काट दिया लाफ को, आई एम सॉरी, अभी भी लाफ का सब्जेक्ट लाफ के लिए सब्जेक्ट की जगह पर ही है। तो एक सब्जेक्ट से कई वर्ब सेंस ले सकती है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, अभी मिटा देंगे इसको, देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मोहन वांट टू गो टू सी द रेड फोर्ट। अब देखो यहां पे वांट कौन करेगा? मोहन। जाएगा कौन? गो कौन करेगा? मोहन। और वहां जाके देखेगा कौन? मोहन।
तो इन तीनों वर्ब ने सब्जेक्ट किससे लिया, मोहन को ही सब्जेक्ट माना, और वास्तव में है भी, तीनों वर्ब मोहन के द्वारा ही की जाएंगी। इसी प्रकार से यहाँ पे हो गया है लाफ के लिए हिम तो पहले से ही सब्जेक्ट था, मैं समझा चुका हूँ, और अभी भी लाफ के लिए ही जो है यहाँ पे आके सब्जेक्ट है। और जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट की ही जगह पर हो तो उसे पैसिव में वो क्यों आएगी, तो वो तो एक्टिव की एक्टिव में ही रहेगी। अब इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आया है तो ये मेड जो है ये पैसिव का रूप धारण करेगी, इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। अब वाई मी के लिए इस सेंटेंस में स्थान नहीं है, इसको मिटा देते हैं, इसका भी यहां कोई यूज नहीं, समझाने के लिए केवल लिखा था। देखिए बाई मी यहां लगा नहीं सकते, नहीं तो टू लाफ और मेड के बीच में बाई मी का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि आई का लाफ से कोई रिलेशन नहीं है। समझ में आ रही बात, आई का लाफ से कोई रिलेशन नहीं है। तो न तो आई जो है लाफ के सब्जेक्ट की जगह यहां बाई मी करोगे तो वैसे ही लाफ का सब्जेक्ट मी बनेगा, और अगर पीछे ले जाते हो लाफ बाई मी माने मेरे द्वारा हंसा गया, तो फिर यहां पे लाफ हंसा किसके द्वारा गया है, हिम के द्वारा, माने हिम ने हंसा है, तो ये दिक्कत आ जाएगी। इसलिए आई जो है किसी भी स्थिति में इस सेंटेंस में आएगी नहीं, कोई जगह ही नहीं उसके लिए। चलिए बात समझ में आई। हिम यहाँ पे आया तो हिम मेड के लिए ऑब्जेक्ट इसकी जगह पे आया तो पैसिव में आ गया, और लाफ का सब्जेक्ट था और सब्जेक्ट की जगह पर ये, तो ये एक्टिव में ही बना रहा, पैसिव में नहीं आया। ये मूल फार्मूला, ये ध्यान रख लो नाउन वाला। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आपको एक चीज़ नहीं बताएंगे, जैसे जो इच्छा करने वाली क्रियाएं हैं, जैसे वांट है, विश है, लाइक है, डिज़ायर है, ऐसी वर्ब में पैसिव ये अपना नहीं बनाती, ये दूसरी वाली वर्ब का पैसिव बनाती है, यानी टू टेल का पैसिव यहाँ पे बनेगा। किसका पैसिव बनेगा, टू टेल का। तो टू टेल का पैसिव क्या बन जाएगा, टू बी टोल्ड, टू बी टोल्ड, टू टेल का। अब टेल के लिए सब्जेक्ट क्या है, देखो, दे वांट हिम टू टेल ए स्टोरी, वे उससे चाहते हैं कि एक कहानी सुनाओ, माने कहानी सुनाएगा कौन, हिम। तो टेल का ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ये स्टोरी, और क्या कहते हैं सब्जेक्ट क्या हुआ, हिम। तो हिम कहां चला जाएगा, टू बी टोल्ड बाई हिम, टू बी टोल्ड बाई हिम, क्योंकि यहां वांट की जगह ऑब्जेक्ट था, टेल का सब्जेक्ट, तो जैसे यहां पे आया था वैसे ही यहां पे आया है। अब ये पीछे जाएगा तो टोल्ड का पीछे से जाएगा तो हिम रहेगा। ए स्टोरी यहां पे भी ऑब्जेक्टिव केस में है, और यहां पे ए स्टोरी आ जाएगा। ये हमने इतना पैसे बना लिया। अब दे वांट ज्यों का त्यों लिख जाएगा, क्योंकि इसका हमने देख सब्जेक्ट की जगह पे लगा है, वांट का सब्जेक्ट की जगह पे है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैंने ये बता दी, ये वर्ब जब आ जाओ इनके साथ में कोई प्लस दूसरी वर्ब भी हो, ऑब्जेक्ट हो और प्लस दूसरी वर्ब हो और उसका फिर से ऑब्जेक्ट हो, तो ऐसी स्थिति में इस वर्ब का पैसिव बनाते हैं, इनका पैसिव नहीं बनाते, ये चीज़ समझ लेना। तो बात आ गई समझ में, इसका इतने का हमने पैसिव बना लिया, इसका बस क्लियर। अब यहाँ पे आ जाओ, वी हैव टू सी द फैक्ट टू बिलीव इट, तो यहाँ पे इट और फैक्ट एक ही बात है, फैक्ट के लिए यहाँ पे इट आया है। अब टू सी का देखिए, टू सी का सब्जेक्ट क्या है, वी, भाई देखेगा कौन, वी, और विश्वास कौन करेगा, वी करेगा। तो दोनों का सब्जेक्ट वी हो गया और दोनों का ऑब्जेक्ट फैक्ट हो गया। सी का, टू सी का ऑब्जेक्ट भी फैक्ट है और टू बिलीव का ऑब्जेक्ट भी फैक्ट है। दोबारा में फैक्ट के लिए इट का यूज कर दिया, आप सब लोग जानते हैं, कोई ऐसी खास मैटर नहीं है। अब आप यहां पे देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बाई एस पीछे लगा दीजिए, और इट और द फैक्ट में से आप जानते हो इट यहां लिखा जाएगा, यानी कि नाउन पहले लिखा जाता है प्रोनाउन की बजाय। सो द फैक्ट, हैव का हैव, कोई टेंशन नहीं। अब इसका नंबर मिलाओगे तो हैव का क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। अब टू सी का पैसिव, टू बी सीन, टू बी सीन, क्लियर। यानी टू सी का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ गया है, तो सी को फिर पैसिव में आना पड़ेगा। इसी प्रकार से द फैक्ट यहां हम ले चुके हैं। अब टू बिलीव का ऑब्जेक्ट क्या है, इट, यानी द फैक्ट, तो इसका भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ चुका है, तो ये क्रिया भी पैसिव में आकर के ही अर्थ देगी, अन्यथा अर्थ दे ही नहीं पाएगी। तो देखिए, टू बी
बिलीव्ड। ये बात समझ में आ गई अच्छे से? BELIEVED सही तो है। अच्छा हाँ सॉरी, ये बी तो पैसिव वाला है, BELIEVED। ठीक है, अब ये समझ में आ गई। इन दोनों का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर था, तो दोनों क्रियाएं पैसिव में आकर के ही अर्थ देंगी, एक्टिव में नहीं दे पाएंगी। हमें ये देखना पड़ेगा किस क्रिया का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आया है वो पैसिव में आएगी, और जिसका सब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे है वो अपने एक्टिव में ही बनी रहेगी। अब इस एग्जाम्पल को एक और देखिए, कभी बड़े विचित्र पैसिव आ जाते हैं, हमारी समझ में नहीं आते, और कंपटीशन में तो बिल्कुल नहीं आते। देखिए यहाँ पे, अब इसी सेकंड वाला जो बनाया था इसी स्टाइल से इसका बनेगा, माने ए लीडर वांट्स का बनेगा नहीं। वोटर्स टू बी वोट फॉर हिम, तो वोट फॉर यहां वर्ब हो गई, टू वोट फॉर। अब इसका क्या बनेगा, हिम को यहां लाएंगे और बाई वोटर्स यहां लाएंगे। अच्छा हिम माने है क्या, लीडर। हिम माने है क्या, लीडर। ए लीडर वांट्स वोटर, लीडर वोटरों से चाहता है टू वोट फॉर हिम, को वो उसके लिए वोट करें। किसके लिए, लीडर के लिए। तो देखो यहां पे वोटर की जगह क्या आ जाएगा, हिम। टू वोट का पैसिव क्या बनेगा, टू बी वोटेड फॉर, वोटेड फॉर बाई वोटर्स, बाई वोटर्स। ठीक, अब यहां पे आ जाएगा ए लीडर वांट्स, लीडर वांट्स। अब ए लीडर वांट्स हिम, तो लीडर और हिम एक ही चीज है, तो इसको दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, टू बी वोटेड को हमें लीडर से जोड़ना है। वोट किसके लिए होगा, लीडर के लिए, क्योंकि टू वोट का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, हिम यानी लीडर। अब ये लीडर कहां आ गया है, सब्जेक्ट की जगह पे, तो निश्चित तौर पर टू वोट फॉर क्रिया को टू बी वोटेड फॉर माने पैसिव फॉर्म में लाना पड़ेगा, और वांट का सब्जेक्ट लीडर था वो वहां लगा ही है। तो अब यहां वांट के लिए देखो आप, वांट के लिए आप यहां पे देखो कि वांट का सब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे है, और टू बी वोटेड फॉर का ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह पे है, तो इसलिए ये पैसिव में आ गई है। और बाई वोटर्स, तो अब हिम हमने यहाँ क्यों मिटाया दिया यहाँ से, क्योंकि लीडर और हिम एक ही बात थी। अच्छा, दूसरी चीज ये आती है, जो भी वोट डालेगा, वोट किसके द्वारा डाले जाएगा, वोटर को, वोटर के द्वारा। तो जब वोट फॉर हो रहा है तो वाई वोटर सेंटेंस में लगाने की जरूरत नहीं है, इससे सेंटेंस बेहुदा हो जाता है। ठीक है ना, तो बस अब इसका पैसिव ये मिलेगा, ए लीडर वांट्स टू बी वोटेड फॉर। अब बच्चे सोचेंगे ये कैसे बना, बनाने का फार्मूला कौन सा है, ये वाला है, ये वाला आपका, यही फार्मूले से मैंने इसको बनाया। लेकिन हिम यहाँ पे आ गया, लीडर और हिम एक ही था तो उसे हटा दिया, और बाई वोटर की यहाँ जरूरत थी नहीं। थैंक यू, आशा करता हूँ काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल वीडियो है। शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, वॉच करते रहें।